पुंडरीक विद्यानिधि नामक एक महान भक्त हुए भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के। वो भ्रमण करते करते एक बार मायापुर पहुँचे। मायापुर में एक स्थान पर रहने लगे, वहाँ पर रह रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य पार्षद थे गदाधर पंडित। गदाधर पंडित है वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सम्मिलित थे। बचपन से उन्होंने हमेशा विरक्त रहे थे। वो अनेक वैष्णवों के दर्शन करने में बहुत ही उतारू थे, वैष्णवों को दर्शन में बहुत लगे हुए थे। महाप्रभु ने यहाँ तक घोषणा करी कि जो गदाधर पंडित है वो समस्त वैष्णवों में शिरोमणि है, समस्त भक्तों में सबसे ज़्यादा प्रिय है भगवान को। तो एक बार मुकुंद है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वो भी निजी पार्षद थे, वो गाने में बड़े एक्सपर्ट थे। महाप्रभु जब भी भजन सुनते थे मुकुंद के द्वारा गाए हुए भजन ही सुनते थे। एक बार मुकुंद ने इच्छा करी कि गदाधर पंडित है वो वैष्णवों को दर्शन के लिए बड़े आतुर रहते हैं, तो बोले कि उनको जो पुंडरीक विद्यानिधि है उनके पास जाकर उनसे मिलवाना चाहिए। उनको पुंडरीक विद्यानिधि से मिलवाएंगे तो वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भक्तों के दर्शन करके गदाधर पंडित है वो बड़े प्रसन्न होते हैं। इस इच्छा से मुकुंद है वो गदाधर पंडित को पुंडरीक विद्यानिधि के स्थान पर लेके जाते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि से उनका परिचय करवाते हैं, गदाधर पंडित के बारे में संपूर्ण व्याख्यान देते हैं और बाद में देखते हैं गदाधर पंडित ने जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि को देखा, उनके ऐश्वर्य को देखा। पुंडरीक विद्यानिधि बड़े से सुंदर सोफे पर बैठे हुए थे। सोफा है वो गोल्ड कलर के बहुत ही सुंदर पीतल के महंगे धातु का बनाया हुआ था। उसके ऊपर मखमलदार बिस्तर लगाया हुआ था। आगे पीछे 2 तकिए लगाए हुए थे जो बहुत ही आरामदायक थे। उनके पास में अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थ रखे हुए थे, जो अनेक प्रकार के जूस थे, अनेक प्रकार के फलों के रस थे। पात्र में पान रखे हुए थे, पान थूकने के लिए अनेक प्रकार के पात्र रखे हुए थे। 4 लोग बाजू में पंखा जला रहे थे, पुंडरीक विद्यानिधि के ऊपर हवा डाल रहे थे। और पुंडरीक विद्यानिधि ने बहुत ही सुंदर वेशभूषा धारण कर रखी थी। इन सब दृश्य को देखकर जो गदाधर पंडित थे वो थोड़े से विस्मित हो गए। बोले कि ये मुकुंद तो कह रहा था कि तुम्हें बड़े वैष्णव से पास जाकर मिलाने लगता हूँ, मन ही मन विचार कर रहे हैं, बड़े वैष्णव के पास जाकर तुम्हें मिलाता हूँ, और यहाँ पे तो देख रहे हैं ये तो पूर्ण रूप से भौतिक भोगों में लगा हुआ व्यक्ति है। इसे देख के तो किसी के अंदर भक्ति जागृत तो क्या होगी, जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी भक्ति है वह भी समाप्त हो जाएगी, वो माया में पड़ जाएगा। भक्तों आचार्यगण कहते हैं कि गदाधर पंडित है वो भगवान की कृपा से सब भक्तों को जानते थे, हृदय की बात को जान लेते थे, परंतु यहाँ पे भगवान की ही लीला थी कि वो अपने दूसरे भक्त पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा का यशोगान करना चाह रहे थे, इसलिए गदाधर पंडित को उलझन में डाल दिया, मोहित कर दिया। अरे भगवान श्री कृष्ण है वो अपनी माता यशोदा को, नंद बाबा को अनेक बार मोहित कर चुके हैं, तो यहाँ पे अपने भक्तों को भी मोहित करते हैं। अर्जुन भी मोहित हो गया था भगवान के ऊपर, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ मोहिनी मूर्ति के ऊपर मोहित हो गए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, हर एक ब्रह्मा जी भी अपनी लीलाओं में मोहित हो गए थे। तो यहाँ पे भगवान ने गदाधर पंडित को भी मोहित कर दिया और मन ही मन विचार करे ये क्या भक्त होगा। और भक्त के हृदय की बात भक्त मुकुंद है वो समझ गए, मुकुंद है वो जान गए। और मुकुंद ने जैसे ही जाना, मुकुंद है वो उनको उनके बारे में बताने के लिए वो समझ गए कि अभी भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो माया में पड़ गए हैं और उनके द्वारा रची हुई लीलाओं को समझ नहीं पा रहे। इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि की वास्तविकता को उनके सामने उजागर करने के लिए श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है वो उनके सामने गाते हैं। भागवतम 3.2.23 का अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगासपायाय दुप्ते साधवी लेभे गतिम दात्रौ सिंताम ततो अन्यम कवा दयालुम शरणम व्रजेमा। अर्थात वो उसका उच्चारण अर्थ ऐसा है, ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण में कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस राक्षसी पुतना को माता का स्थान दिया जबकि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। इस प्रकार जब उनके इस श्लोक को उन्होंने सुना, उस श्लोक को सुनकर है वो मोहित हो गए। और जो पुंडरीक विद्यानिधि बड़े ऐश्वर्य में लग रहे थे, बड़े आनंद के स्तर पर लग रहे थे, भौतिक भोगों में लगे हुए लग रहे थे, परंतु जैसे ही भगवान के विषय में श्लोक सुना उनके
शरीर है वो कंपायमान होने लगा, वो भगवान के भाव में पूर्ण भावावेश हो गए। 8-8, 10-10 लोगों ने उनको पकड़ना चाहा, परंतु वो अचेत अवस्था में इधर उधर डोलने लगे, उनका शरीर है वो कंपायमान होने लगा और वो अधेश अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। पुंडलिक विद्याधर की अवस्था को देखकर जो गदाधर पंडित है वो समझ गए कि यह है वास्तव में भक्ति का भाव। बोले अभी तक मैं उनके बारे में जो विचार कर रहा था वो हमारे माया का मोह था, क्योंकि भक्त है वो भगवान के इस श्लोक को सुनकर अंदर से कितना मुलायम है, बाहर से कैसा ही क्यों न दिखे, परंतु भक्त में और साधारण व्यक्ति में यही अंतर है। वो भगवान के एक श्लोक को सुनकर इतने मोहित, इतने भावावेश हो गए कि भाव के स्तर पर आकर मोहित हो गए। और आचार्यगण कहते हैं कि 2 पहर तक, अर्थात एक पहर का 3 घंटा, 6 घंटे तक मूर्छित अवस्था में रहे। आप और हम कई श्लोक सुन लेते हैं और अपने आप को भगवान का महान भक्त भी मानते हैं, परंतु फिर भी कोई भाव नहीं आता। यह है पुंडलिक विद्यानिधि की महिमा का सुगान। मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि भगवान के भक्त है वो बाहर से भले ही साधारण कार्य करते हुए दिखे, परंतु अंदर से पूर्ण मुलायम और भगवान के प्रति अनुरक्त रहे।